फ्रेंड्स, वेलकम इन लॉ गुरु चैनल। मैं जितेंद्र कुमार सिंह। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। अगर आप लॉ का स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ तो देश को चलाने के लिए एक लॉ की आवश्यकता पड़ी, तो उस समय भारतीय संविधान बनाया गया। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में कि भारतीय संविधान कब बना, कैसे बनाया गया, भारतीय संविधान कब एडॉप्ट किया गया, कब इन्फोर्स में आया, भारतीय संविधान के सोर्सेस क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान भारत का सुप्रीम लॉ कहा जाता है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसको बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान जब एडॉप्ट किया गया, यानी कि 26 नवंबर 1949 को जब एडॉप्ट किया गया, उस समय 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल में डिवाइड किया गया। ठीक है दोस्तों, 395 आर्टिकल्स थे और इसको 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल में डिवाइड किया गया। एट प्रेजेंट 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। अगर आप भारतीय संविधान के बुक पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत देखिएगा कि लास्ट में 395 आर्टिकल्स अभी भी हैं। ऐसा कैसे? इसलिए कि जो भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं उन अमेंडमेंट्स को अल्फ़ाबेट में ऐड किया गया है। ठीक है, जो ओरिजिनल आर्टिकल्स हैं उसके साथ अल्फ़ाबेट से ऐड किया गया है। इस वजह से 395 आज भी लास्ट आर्टिकल है। भीमराव अंबेडकर साहब जो थे 60 देशों से भी ज़्यादा देशों का कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े थे और उससे जो भी ऐसा इम्पोर्टेंट लगा जो अपने देश के लिए ज़रूरी है उसको उन्होंने एडॉप्ट किया था। इसलिए ख़ास तौर से भारतीय संविधान को बौद्ध संविधान भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था। इसी दिन को यानी कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे या लॉ डे के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1950 को इन्फोर्स में लाया गया, यानी कि पूरे देश में लागू किया गया। और 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 को हम एवरी ईयर्स क्या करते हैं, एवरी ईयर रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान बनाने के समय बहुत सारे देश से बहुत अहम इम्पोर्टेंट जो भी लगा उसको भारतीय संविधान के अंदर समायोजित किया गया, लिया गया। ठीक है दोस्तों, इसीलिए भारतीय संविधान को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से देश से लिया गया है। ख़ास तौर से पहला जो लिया गया है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जब भारत ब्रिटिश सरकार जब यहाँ से चली गई तो ब्रिटिश सरकार के समय एक एक्ट था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट्स जो देश के लिए रिक्वायरमेंट पड़ा उसमें से लिया गया, उससे कुछ लॉ बनाए गए। फिर उसके बाद यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया गया। आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड अदर कंट्रीज। जब भारतीय संविधान बनाया जा रहा था उस समय बहुत सारे देशों से लिया गया और 60 कॉन्स्टिट्यूशंस माने 60 देशों से के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े गए। उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट लॉ लगे उसको एडॉप्ट कर लिया गया जो उस समय विद्यमान था। आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि क्या भारतीय संविधान बोरोड संविधान है? दोस्तों, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बोरो नहीं कर सकते क्योंकि इसको रेफरेंस के लिए लिया गया था। जो उस समय एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन था जहाँ पर संविधान का कोई अस्तित्व था, उससे कुछ कुछ चीज़ें लिया गया है, लेकिन इसको हम
बोरोड नहीं कह सकते क्योंकि इसका एक अपना अस्तित्व है। मेजर सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का मेजर सोर्स क्या क्या रहा है? पहला है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 के तहत जो एक्ट बनाया गया था उससे क्या क्या लिया गया है? इमरजेंसी प्रोविज़न, इमरजेंसी प्रोविजंस को लिया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन, जुडिशरी, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, इलेक्टोरल कॉलेज, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, जो भी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं ये प्रेसिडेंट होते हैं। ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को रिमूव करने का भी प्रोसेस अमेरिका से लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, लॉ के अंतर्गत सभी को इक्वल प्रोटेक्शन का जो सुविधा दिया गया है, जो प्रोविज़न है, ये भी अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटिश से क्या क्या लिया गया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ होता है किसी भी देश में वहाँ की गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं होती है, वहाँ की गवर्नमेंट सुपीरियर नहीं होता है, बल्कि वहाँ की लॉ होती है। ठीक है दोस्तों। रिट्स, रिट्स भी लिया गया। रिट्स क्या होता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी का एक राइट दिया गया है, ये रिट्स कहलाता है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, द लेजिस्लेटिव स्पीकर एंड देयर रोल्स, जो स्पीकर हैं उनका क्या कार्य है, क्या रोल है, इसके बारे में ये जो प्रोविज़न है ये ब्रिटिश से लिया गया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर यानी कि लॉ मेकिंग जो प्रोसीजर है ये भी ब्रिटिश से लिया गया है। कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से एक कसाई फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि जिस तरह से भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होता है, यानी कि यहाँ के जो फेडरल सिस्टम है बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसको कहा जाता है क्वेजाई फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट से पावर ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और दो तरह के यहाँ पे गवर्नमेंट हैं। ठीक है दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। रेसिडुअल पावर्स, रेसिडुअल मीन्स क्या होता है? बचा हुआ, यानी कि बचा हुआ पावर किससे? यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट से जो भी पावर बचे हुए हैं, यानी जहाँ जिस पर कोई लॉ नहीं बनाया गया, जो सबसे बाहर है उस पर अगर लॉ बनाना है, कोई भी ऐसा टॉपिक पर जो इन लिस्ट से बाहर है उस पर लॉ बनाना है, तो इसका जो है इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से यानी कि आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये आयरलैंड से लिया गया है। फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? यहाँ से रिपब्लिकन सिस्टम, द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो प्रियम्बल में है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स, यानी कि कंट्री के बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स का फ्रीडम होना, या स्टेट के अंतर्गत भी ट्रेड एंड कॉमर्स फ्री होना। ठीक है दोस्तों। कंकरेंट लिस्ट, प्रियम्बल टर्मिनोलॉजी,
यानी कि प्रस्तावना के शब्दावली जो हैं, जैसे सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जो वर्ड्स हैं, ये लिए गए हैं कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। यूएसएसआर से क्या क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया गया है और मैंडेटेड प्लानिंग कमीशन टू ओवरसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में ये बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का कोई अमेंडमेंट करना है, इस किस तरह से करेंगे, ये जो लिया गया है साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। जापान से क्या क्या लिया गया है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंस किया जा सकता है। ये जो है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।